Hello, good morning students. Today we are to discuss about last unit. Topic name are civil responsibility. प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था फोरेंसिक साइकेट्री के ऑल ऑफ द जितने भी जो टॉपिक्स इंक्लूड करता है कि फोरेंसिक साइकेट्रिक जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं, जो लेसन अपन पढ़ रहे हैं फोरेंसिक साइकेट्री, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो इंक्लूड होते हैं। उनके बारे में मैंने सभी के बारे में जितने भी जो ऑल ऑफ द टॉपिक्स थे, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अपना लास्ट टॉपिक था, वहां तक मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस की थी आपके साथ। अब अपन ने वहां पे डिस्कस किया था फोरेंसिक साइकेट्री होता क्या है, ठीक है। और फोरेंसिक साइकेट्री के बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इश्यूज रिलेटेड टू फोरेंसिक साइकेट्री कि फोरेंसिक साइकेट्री वो क्या चीज़ होती है, और इसके अलावा जो भी इश्यूज हैं, जो भी डाउट्स है, जो भी लॉज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, नियम और जो कानून है वो क्या है फोरेंसिक साइकेट्री के, इसके बारे में अपन ने स्टडीफाई किया था। इन सभी के बाद आज अपन न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अपन देखते हैं। मेंटली इल पेशेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ विद सर्टेन सिविल राइट्स कि जो भी मेंटली इल पर्सन है, कि ऐसे कोई भी पर्सन जो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी, मानसिक विकृति या किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित है, जो मेंटली डिसऑर्डर या मेंटल अबनॉर्मलिटी या किसी भी प्रकार की जो मेंटली डिफॉर्मिटीज है उनसे सफ़र कर रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोल रहे हैं, मेंटली इल पर्सन। कि ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, या अपन बोल सकते हैं ऐसा कोई भी पेशेंट जो एनी हाउ ऑल ओवर दो मेंटली जो जितनी भी डिफॉर्मिटीज है उनमें से किसी भी एक डिफॉर्मिटीज या कई सारी डिफॉर्मिटीज से जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, जो व्यक्ति ग्रसित है, उसको, उस पर्सन को अपन क्या बोल सकते हैं, मेंटली इल पर्सन कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। तो अब अपन बात कर रहे हैं सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि जो मेंटली इल पर्सन है उनकी भी जो सिविल राइट्स, जो कानूनी जो अधिकार हैं, कानूनन जो उनका अधिकार है, कानूनन जो उनका हक है, वो क्या होते हैं और उन्हें कैसे, ये जितने भी जो सिविल राइट्स है उन्हें जो भी मेंटली इल पर्सन है उनको मिलना चाहिए। तो अपन देखते हैं, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ ऑल इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड टू बी सेम और नॉर्मल अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड कि जितने भी जो पर्सन है, जितने भी जो मेंटली इल पर्सन है, जो किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति से ग्रसित हैं, जितने भी जो मेंटली इल पर्सन है उन सभी के ऑल इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड टू बी सेम और नॉर्मल अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, उन सभी व्यक्ति के जो कानूनन अधिकार हैं वो सेम होते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दुराव छिपाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है कि चाहे वो कितना भी पुअर हो, चाहे वो कितना भी हाई स्टैंडर्ड से, चाहे लो स्टैंडर्ड से, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो कोई भी पर्सन, चाहे वो पुअर से है, चाहे एकदम अपर हाई क्लास फैमिली से है, सभी के जो लॉ हैं, सभी की जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सभी के जो अधिकार हैं, सभी के जो हक है वो एक समान होते हैं, सभी को समानता का जो अधिकार है वो व्याप्त होता है। अब अपन फर्स्ट वन पढ़ रहे हैं टेस्टेमेंट्री कैपेसिटी। टेस्टेमेंट्री कैपेसिटी, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर। टेस्टेमेंट्री कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू मेक ए विल। पर्सन विद साउंड माइंड कैन ओनली मेक ए विल, कि इसके अंदर जो भी मेंटली इल पर्सन है उसको क्या है, जो विल बनाने का, विल मीन्स वसीयत, जो भी वसीयत बनाने का पूरा अधिकार होता है,
कि जो भी मेंटली इल पर्सन है, जो भी ऐसा पर्सन किसी प्रकार का उसके अंदर मेंटली डिस्टरबेंस आ गया, तो उस पर्सन को अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी, अपनी कंप्लीट जायदाद, अपनी कंप्लीट कमाई है उसका जितनी भी इनकम सोर्सेज जो उसने प्रीवियस जो लाइफ थी उसके अंदर जो भी इनकम सोर्सेज के थ्रू उसने कलेक्ट किया है, उस जायदाद का, उस इनकम का, उस प्रॉपर्टी का वसीयत बनवाना कि मैं ये किसी और के नाम कर रहा हूँ, मैं मेरे बेटे के नाम कर रहा हूँ, मैं मेरी बहन के नाम कर रहा हूँ, मैं मेरी पुत्री के नाम कर रहा हूँ, जिसके भी जो भी उसके माइंड के अकॉर्डिंग जिसको भी वो देना चाहता हो उसकी इच्छा के अनुसार वो अपनी विल बना सकता है। ये उसका पूरा अधिकार होता है, ये उसकी एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उसकी इनकम थी, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, जितना भी उसने कलेक्ट किया ऑल ओवर लाइफ में, अगर वो चाहता हो तो वो अपनी इच्छा से उसकी विल बनवा सकता है। अब अपन देखते हैं आगे। इफ ए पर्सन सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और अब्सेंस ऑफ मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट। बिफोर राइटिंग ए विल द पर्सन शुड बी कंप्लीटली चेक्ड फॉर साउंडनेस ऑफ माइंड बाय द मेडिकल ऑफिसर। कि जो भी पर्सन है वो अगर मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो जितने भी जो मेडिकल ऑफिसर हैं उसके थ्रू उसको कंप्लीट उसके माइंड को असेस किया जाता है, चेक किया जाता है और उसके बाद ही जो विल है उसको मेक ओवर किया जाता है, जो वसीयत है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट वन जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मैरिज। क्या है? सेकेंड वन मैरिज। The Hindu Marriage Act 25 of 1955 provides considered for Hindu marriage कि 1955 के अंदर 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट इस्टाब्लिश किया गया था कि जिसके अंदर हिंदू जितने भी जो वर्ग हैं वो शादी करने का जो उनका अधिकार है उसके लिए एक प्रकार का कानून स्थापित किया गया था, एक एक्ट इस्टाब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1955 के अंदर। बेस्ड ऑन दैट इफ ए पर्सन इज मेंटली इल, कि यदि कोई पर्सन मेंटली इल हो गया है, मानसिक विकार से ग्रसित हो गया है और मेंटली रिटार्डेड एट द टाइम ऑफ मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड। Any marriage that is carried out with full consent of both the partners can be considered null or void due to unsoundness of mind or mental retardation. They suppose can appeal for justice, separation or divorce। कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कि किसी भी पर्सन जो क्या था, पहले नॉर्मल था बट एट द टाइम ऑफ मैरिज के टाइम वो क्या हो गया? मेंटली इलनेस से सफ़र करने लग गया या मेंटली रिटार्ड हो गया, मेंटली पुअर हो गया, तो उस पर्सन को पूरा अधिकार है किस चीज़ का? कि अपने पार्टनर, जो भी उसका कपल है, जो भी उसका साथी है जिससे उसकी शादी हो रही थी, उसकी अगर पूरी की पूरी अनुमति है तो वो क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। और दोनों में से भी कोई भी अगर एक पर्सन है जिसको ये चीज़ स्वीकार ना हो, जिसको शादी करने की चीज़ है वो स्वीकार ना हो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सेपरेशन और डिवोर्स, की सेपरेट मीन्स अलग भी हो सकते हैं या डिवोर्स तलाक ले सकते हैं। इसका पूरा अधिकार होता है एक मेंटली इल पर्सन का। इसकी क्या है? ये भी एक प्रकार की सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पर्सन पहले नॉर्मल था बट एट द टाइम ऑफ मैरिज के वक्त क्या हो गया? वो पर्सन मेंटली रिटार्ड हो गया। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो बोथ हैं, मेल और फीमेल है, अगर दोनों में से दोनों अगर ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो खुश हैं तो उनकी मैरिज हो सकती है। अदरवाइज अगर वो चाहते हैं, दोनों में से भी सिंगल पर्सन है, अगर वो मैरिज के लिए मना कर देता है
तो वो सेपरेशन करने और डिवोर्स का भी उनको पूरा पूरा अधिकार होता है, पूरा पूरा उनका हक होता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर विटनेस। विटनेस मीन्स गवाह। ए पर्सन विद अनसाउंड माइंड और मेंटल इलनेस कैन नॉट गिव एनी विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग व्हेन इट डज नॉट गिव एनी रैशनल फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन। कि अगर कोई पर्सन है जो मेंटली रिटार्ड हो गया है, मेंटली इल हो गया है, मेंटली रिटार्ड हो गया है, मेंटली इल हो गया है, तो क्या उस पर्सन को विटनेस जो भी गवाह दे रहा है तो उस गवाह को कोर्ट के अंदर पेश करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। तो ये भी क्या है, उसकी एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट वन अपन ने देखा टेस्टिमिनेटरी कैपेसिटी, टेस्टिमिनेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट वन अपन ने देखा मैरिज, और लास्ट वन अपन ने देखा, थर्ड वन देखा अपन ने विटनेस। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी क्या, उसके कानून होते हैं, क्या उसका हक होता है। प्रॉपर्टी। फोर्थ वन क्या है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर अपन देखते हैं मेंटली इल पर्सन इज नॉट कैपेबल फॉर मैनेजिंग देयर प्रॉपर्टी
ड्यू टू अनसाउंड माइंड, कि जो भी मेंटली इल पर्सन है, जो किसी भी प्रकार के मेंटली डिस्टर्बेंस से सफ़र कर रहा है, वो पर्सन क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के अंदर असमर्थ हो जाता है, अनकैपेबल हो जाता है। He can give authorization to some other person to act for him during his illness till the recovers from mental illness। तो अगर कोई भी पर्सन है, वो क्या हो गया, मेंटली रिटार्ड हो गया, मेंटली इल हो गया, तो वो क्या हो जाता है कि अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी उसकी जायदाद है, उसको मेंटेन करने के अंदर, जो भी उसकी कंप्लीट जो प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेन करने के अंदर वो क्या हो जाता है, अनकैपेबल हो जाता है, कि वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पाता है, उस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाता है। तो उससे क्या होता है, ही कैन गिव ऑथोराइजेशन टू सम अदर पर्सन, तो वो खुद की जो अथॉरिटी है, वो अदर पर्सन जिसको भी वो चाहता हो कि इस पर्सन को मैं अथॉरिटी देना चाहता हूँ, उसे वो दे सकता है। कि जो भी पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को संभालने में असमर्थ हो गया है, तो वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से वो किसी अदर पर्सन को अथॉरिटी दे सकता है। कब तक दे सकता है, ये अपन देखते हैं। टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस टिल द रिकवर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस, कि जब तक उसकी मेंटल इलनेस की जो बीमारी है, जो विकृति है, वो सॉल्व ना हो जाए, कि जितनी भी जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका वर्क है, जो भी उसका फाइनेंशियल जो मैनेज करने का जो वर्क है, वो किसी और को ऑथराइज कर सकता है, जब तक वो वापस सही ना हो जाए, जब तक वो वापस ट्रीट ना हो जाए। इफ ए सर्टिफिकेट प्रूव इट सर्व डिग्री ऑफ मेंटल इलनेस, देन द कोर्ट कैन अपॉइंट ए मैनेजर टू लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टी, ग्रांटिंग ओनली द नेसेसरी पावर अंटिल इज इंसेंटली केसेस, कि और इसके बाद जो भी मेंटल इलनेस का जो सर्टिफिकेट है, वो उसे प्राप्त हो जाता है, और जो भी उसकी जितनी भी जो संपत्ति है, जितनी भी जो जायदाद है, जितनी भी जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको जो गवर्नमेंट है वो उसका क्या करती है, उसका ध्यान रखती है, उसको संभालती है, कि जिस पर्सन को भी उसने ऑथोराइज किया है, तो वो क्या करती है, उसके साथ ही एक जो मैनेजर है उसको अपॉइंट करती है। एक गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, जो मैनेजर है उसको अपॉइंट करती है, जिससे वो जितनी भी उस पर्सन जो मेंटली इलनेस से सफ़र कर रहा है, उसकी जितनी भी जो प्रॉपर्टी है, उसकी केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो भी गवर्नमेंट है वो अपना एक मैनेजर अपॉइंट करती है, और वो जो मैनेजर है वो उस कंप्लीट जितनी भी जो प्रॉपर्टी है उसको संभालता है, उसकी देख रेख करता है। The mentally ill patient also cannot sell or transfer the property to other, और ये जो कोई भी पर्सन जो मेंटली इलनेस से सफ़र करने लग गया है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मेंटल इलनेस व्याप्त हो गई है, या जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक विकृति आ गई है, तो वो जो पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, और न ही वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, न ही उसको वो स्थानांतरित भी नहीं कर सकता। वो जो भी पर्सन है जिसको मेंटली इलनेस से सफ़र करने लग गया है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। ये भी क्या है, एक सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट वन टेस्टिमिनेटरी कैपेसिटी, सेकंड वन मैरिज, थर्ड वन विटनेस, फोर्थ वन प्रॉपर्टी। अब अपन फिफ्थ वन जो सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में अपन स्टडीफाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ वन जो सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड इफ इट इज प्रूव्ड दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इज नॉट साउंड इनफ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर उस पर्सन ने, जो पर्सन मेंटली रिटार्ड हो चुका है, जिस पर्सन के अंदर किसी भी प्रकार की मेंटली इलनेस आ गई है, उस पर्सन के अंदर वो किसी भी प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसने किसी भी प्रकार का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि 5 साल के लिए, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए उसने किसी भी संपत्ति के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए अगर इन्वेस्ट कर रखा था, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर वो मेंटली इल हो जाता है या मेंटली रिटार्ड अगर वो पर्सन हो जाता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो पाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड इफ इट इज प्रूव्ड दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इज नॉट साउंड इनफ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर वो पर्सन जो मेंटली इल हो गया है, मेंटली रिटार्ड हो गया है, वो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पा रहा है मेंटल इलनेस की वजह से, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मेंटली इल पर्सन इज नॉट अलाउड टू इंटर इनटू एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। और मेंटली इल जो पर्सन मेंटली इल हो गया, वो किसी भी प्रकार के बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार का जो बिजनेस है, किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, 6th वन, अडॉप्शन मीन्स अडॉप्ट करना। अडॉप्शन एज पर द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 एनी मेक who have is of sound mind and is not minor can adopt a child with the consent of his wife unless कि एज द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की अडॉप्ट करना मीन्स गोद लेना किसी भी बच्चे को, कि किसी भी बच्चे को गोद लेना, या बोल सकते हैं अपन अडॉप्ट करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1956 के अंदर। उसका नाम क्या था, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कब लॉन्च हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। जिसके अंदर क्या था कि जो पर्सन जो मेंटली इल हो गया है, किसी भी प्रकार की मेंटली डिस्टर्बेंस या मेंटली डिसऑर्डर से सफ़र करने लग गया है, वो अपनी वाइफ के कंसल्ट से, अपनी वाइफ के कंसल्ट से, अपनी वाइफ की स्वीकृति से किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। अगर उसकी जो वाइफ है वो कंसल्टेशन के अंदर मना करती है, अगर उसकी वाइफ से वो कंसल्ट नहीं करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के चाइल्ड को अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती। उसको किसी भी प्रकार का जो चाइल्ड है उसको अडेप्ट नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे अपन क्या बोल रहे हैं, अडॉप्शन। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, कंसेंट। नेक्स्ट वन, कंसेंट। 7 जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी कौन सी है, कंसेंट। Any mentally ill patient cannot give consent from himself or herself due to unsound mind and inability to understand the consequence of act। और किसी भी बातचीत के दौरान या किसी भी वाद विवाद के दौरान या किसी भी चीज़ के लिए जो मेंटली इल पर्सन है वो कंसेंट नहीं कर सकता, कि किसी से भी वो कंसेंट नहीं कर सकता। वो उसका फैमिली मेम्बर हो चाहे अदरवाइज और हो, वो उससे क्या कर सकता है, कंसेंट नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नेक्स्ट वन और लास्ट वन जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी है? 8th वन, इलेक्शन और वोट। इलेक्शन और वोट। एनी मेंटली इल पर्सन कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन और कैन नॉट वोट फॉर एनी वन ड्यू टू अनसाउंड माइंड। कि अगर कोई भी पर्सन है जो मेंटली इल हो गया है, मानसिक विकार से सफ़र करने लग गया है, मानसिक विकार से ग्रसित हो गया है, या उसका जो भी मेंटली जो लेवल है वो डिस्टर्ब्ड हो गया है, या वो पर्सन मेंटली रिटार्ड हो गया है, तो वो पर्सन किसी भी प्रकार के जो राजनीतिज्ञ चुनाव होते हैं उसके अंदर खड़ा नहीं हो सकता। किसी भी पद के लिए वो आवेदन नहीं कर सकता, किसी भी चुनाव में वो स्टैंड नहीं हो सकता, और ना ही किसी इलेक्शन के दौरान वो किसी को वोट दे सकता, वो किसी भी नेता को चुन नहीं सकता, वो अपना जो वोट देने का जो अधिकार है उसको फुलफिल नहीं कर सकता अगर वो किसी भी प्रकार की मेंटली इलनेस से वो अगर पर्सन है जो सफ़र कर रहा है। सो दीज आर द सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट वन टेस्टिमिनेटरी कैपेसिटी, सेकेंड वन मैरिज, थर्ड वन विटनेस, फोर्थ वन प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन कॉन्टैक्ट, सिक्स्थ वन एडॉप्शन, सेवंथ वन कंसेंट और एट्थ वन इलेक्शन और वोट। So these are the civil responsibilities are complete. Next topic are discussed in next class. Thank you very much students.